नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, ये जो गठबंधन वाले नेता लोग हैं, सबसे पहले पटना को आप राजधानी को अपराधियों से मुक्त करिए, माफियाओं से मुक्त करिए। सबसे ज्यादा जमीन का काला धंधा, नेता का पूरा पैसा इन्वॉल्व इसमें। कौन नेता है जिसका पैसा इन्वॉल्व नहीं है? आज से 20 साल पहले कौन नेता था जो इतना अरबपति करोड़पति पैसा था इन लोगों के पास? कोई फटा जिप्सी पर चढ़ता था, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, और इतना पैसा कहाँ से हो गया? साला हम लोगों को 9, 19, 20 हजार बीघा जमीन, 100 बीघा नहीं बचा, साला जेब में 1 रुपया नहीं रहता कि किसी की बांटे। इन लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं, कहां से बाप के घर से ये लोग पैसा लाया है? ये लोग नेक्सस है नेता में। जो 15 साल एनडीए रही या महागठबंधन, उसके पहले दोनों का हालात आप देखिए ना। अपराध हो रहा है ना, तो इसको आप सही नहीं न ठहराइएगा। आप भट्टी जी को लाए, संदेश आपने सही दिया, लेकिन पटना, नालंदा, हाजीपुर में डेली मर्डर हो रहा है, डेली। अभी जो जुठली में घटना घटी, जिसमें हम 10 मिनट बाद पहुंचे, 4 आदमी को मार दिए। ये कौन है? उमेश राय बच्चा रहा, ये नेताओं का नाजायज औलाद है। ये लोग बता रहे हैं ये अपराधी माफिया दामाद बना के पालता है इन लोगों को। नेता और अपराधी का नेक्सस है। नेता के बगैर आज हम ठान लें, आज पॉलिटिशियन ठान ले कि हम मुक्त करके रहेंगे सिटी को, 1 रुपया मांगने की औकात किसी को नहीं होगी। एक आदमी के जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा। लेकिन जब हमको लगता है कि माफिया ही वोट दिलाता है और जाति को लगता है ये मेरा आइकॉन है, ये अपराधी नहीं है, मेरा दादा है, सब जाति अपने अपने अपराधी को हीरो मानता है, तो नेता क्या करेंगे? ये छोटी मर्डर नहीं है, ये चैलेंजिंग मर्डर है, और इसमें एसपीडी ट्रायल करके 302 में फांसी की सजा होनी चाहिए, और अविलंब 164 का अभियान करवाना चाहिए इनके परिवार, ताकि फिर कोई दूसरा घातक ना हो। अभी तक कोई बड़े पदाधिकारी इनसे नहीं मिलने आए? सर मैंने अभी सीनियर एसपी साहब से वही बात की, बड़े पदाधिकारी मिलने नहीं आए, तो यहाँ के लोकल एमएलए एमपी क्यों नहीं आए? मर गए। वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी को ही सीटी देती है, यहाँ के एमएलए एमपी मौक क्यों है? ये रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, ना मर्द लोगों को, मौक लोगों को आप एमएलए एमपी बनाइएगा, जनप्रतिनिधि, तो समाज हिफाजत में कहां से देगी? एक अपराधी कभी किसी का नहीं हो सकता है, न किसी पार्टी का हो सकता है, न किसी जात का हो सकता है, न किसी के बिरादरी का हो सकता है। अपराधी अपराधी है, और अपराधी के साथ वही सुलूक होना चाहिए जो एक अपराध की दुनिया में रहने वाले सभी शूटरों के साथ हुआ है। प्रशासन को शूट करना चाहिए ऐसे अपराधियों को, तभी ये लगाम लगेगा। क्या लगता है गठबंधन की सरकार में जंगल की वापसी हो गई है? इसमें कहने की बात है, आपकी कखनी जान जाए। सिर्फ अपराधी को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आज हमको मार देना है, तो मार देगा। प्रशासन का खौफ ही खत्म है। जब प्रशासन पर एतबार नहीं है, सरकार पर एतबार नहीं है, तो फिर और किस पर एतबार होगा लोगों का? अपराधियों का संरक्षण प्राप्त सरकारी। हमारे गांव में 2 किसानों की हत्या हो गई, ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। लेकिन उसके बावजूद भी आज इसके पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी और माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, और उन्होंने सांत्वना लोगों को दिया है, और पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने बात की। प्रशासन ने उन्हें डेडलाइन दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए तो एक आंदोलन हम लोग चलाएंगे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मंत्री हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सतर्क रूप से उनके परिवार के साथ खड़ी है। आज अभी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी आए थे, तो हम लोगों ने अतिथि देवो भव का देखा है, तो आए थे, तो उनका स्वागत है वहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। वो राजनीतिक दल को भी गलत बताते हैं, पुलिस प्रशासन को भी गलत बताते हैं। तो लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां ही लोकतंत्र को चलाती है और लोग उसको अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो निश्चित रूप से उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। कहीं भी सरकार के इसके लिए जिम्मेवार सरकार है, जो हत्याएं हो रही है लगातार उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और सरकार जब तक अभी जो परिस्थिति जंगल 1990 की बात चल रही है तो निश्चित रूप से 1990 की बात है और सरकार जब तक अपराधियों पर लगाम नहीं कसेगी, मानता हूं मैं कि सरकारी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन हम लोग विपक्ष में रहने वाले हैं और सरकार के जितने भी गलतियां हैं उसको हम लोग उजागर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पप्पू जी का जो स्टैंड था अभी हम सुन रहे थे तो गलत है, क्योंकि यहाँ के विधायक लगातार अपना और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते रही है। उसी का परिणाम है कि इतने दिनों से यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, पार्षद के रूप में चुनते आए। 48 घंटा से ऊपर होने के ऐसे में विपक्ष में रह करके आपकी पार्टी क्या? देखिए, लगातार हम लोग संपर्क में हैं प्रशासन से और प्रशासन नंदकिशोर यादव और सम्राट चौधरी के दबाव का ही नतीजा है कि प्रशासन अभी हमें खबर दिया है कि शूटर का पता लग गया है, शायद धरा भी गए। तो ये डिस्क्लोज करने की बात नहीं है, लेकिन जो भी अपराधी है हम लोग तब तक दम नहीं लेंगे जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाए। पप्पू यादव विपक्ष का जो